एक तो दोनों एक ये जो कल हादसा हुआ, एक दर्दनाक हादसा हम सब के लिए, ये दुख भरी जो खबर थी, वो कल मैं तो यहाँ था भी नहीं। मैंने रास्ते में सुना तो बहुत दुख हो गया रियली। किसी का जान जाना, वो भी एक जवान स्टूडेंट का, हम सब के लिए मतलब दुख की बात है। और उस दुख की घड़ी में मैं उनके पूरे ख़ानदान, उनके फैमिली, पेरेंट्स और जो भी उसमें उनके लवाकिन हैं उनके साथ हूँ दुख की घड़ी में। जो गया उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, मगर इंशाल्लाह हम आगे ऐसे हमारे किसी साइड से कोताही ना हो उसके लिए। हमने कल भी मैंने डी साहब से बात किया है, एसपी साहब से भी बात किया, क्योंकि आप जानते हैं अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी लगा हुआ है। हम डायरेक्टली उसमें पूरा ये नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें इशू आता है, आप सब जानते हैं। तो ये है कि फिर भी मैंने डायरेक्टर से भी कल, डायरेक्टर हेल्थ से भी बात किया था। मुझे भी बहुत बुरा लगा कि उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस एक आया था, तो उसकी जो ड्राइवर ने उठाया नहीं। एम्बुलेंस किसी इलाके का, किसी फ़र्द का या उसका नहीं होता है। एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस सब के लिए। उसमें ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, अलिफ हो, बे हो, सबको उसके लिए बराबर का ये है कि ये मिलना चाहिए। तो इंशाल्लाह उस पे तो हम एक्शन, चाहे हमारे मेडिकल की तरफ से कोताही हुआ हो, इंशाल्लाह मैंने समूह से बात किया है, मैंने आपको बताया, तो हम उसमें एक्शन ले लेंगे। तो बाकी आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो, तो उसमें मैंने कुछ सजेशन दिया है, खासकर एम्बुलेंस को लेके। फिर यहाँ पे आपके हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की कैजुअल्टी में लेके मैंने डायरेक्टर साहब को भी बताया कल, मैं हमारे यहाँ पे इनको भी बताया था, डी साहब को भी बताया कि हमने कहा कि एक जो 108 एक नंबर होता है, आप सब जानते हो, तो ये तो थ्रू आउट इंडिया का है नंबर। तो उसमें एनएचएम के हिसाब से जो सीएमओ ने कहा कि ले में है, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये ले का करगिल का कोई नहीं, 108 108 सब के लिए। फिर भी मैंने उनको कहा है जो 108 है वो उसको डिस्प्ले करना है। और यहाँ पे भी जो भी हमारे एक मतलब एक पर्सन को जो 24/7 बैठेंगे, 3 लोग रोस्टर के हिसाब से, उनके पास ये नंबर रहेंगे। और नंबर हम प्रोमिनेंट प्लेस पे डिस्प्ले भी करेंगे। और आप लोगों के जो मीडिया पर्सनस है उनके आपके पास भी पहुंचा देंगे। और साथ में प्लस जहाँ भी जो भी एम्बुलेंस है, 108 को छोड़ के हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी एम्बुलेंस है, सीएमओ साहब के पास भी एम्बुलेंस है, ब्लॉक में भी हमारे एम्बुलेंस है। तो एम्बुलेंस 108 के लिए सिर्फ मखसूस पेशेंट उठाने के लिए नहीं रखा है, एम्बुलेंस सब पेशेंट उठाना और लेना ले जाने के लिए सब है। तो हमने कहा है कि इसको एक पूरा रोस्टर बना के एम्बुलेंस कितना है, कहाँ पे है, ये हम आपके माध्यम से भी और हमारे जो इन्फॉर्मेशन है उनके माध्यम से, और जहाँ पे हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है नीचे, हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से लेकर ऊपर तक, उसमें लोगों को एक हम रेडियो पे भी हम जानकारी देंगे कि इस तरीके से यहाँ पे हमारे ये एम्बुलेंस है, और उनके नंबर्स भी, ड्राइवर्स के नंबर्स भी वो डिस्प्ले करेंगे। और आप लोगों को भी इंशाल्लाह हम कहेंगे कि आप लोगों को भी दे दे। प्लस मैंने एक स्पेशल इनको इंस्ट्रक्शन दिया है, खासकर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, और मैं सीएससी भी करने जा रहा हूँ। हम कहेंगे एक कॉमन एक मोबाइल लेके एक कॉमन मोबाइल नंबर रखेंगे, वो कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के पास, सीएमओ जिसको बोलते हैं कैजुअल, जो 24/7 होता है। आपके दिन में एक सीएमओ होता है, रात को मतलब पूरा उसमें होता है। तो उसके पास वो मोबाइल मोबाइल रहेंगे, तो मोबाइल नंबर तो एक ही होगा ना। तो वो जब भी वो है तो उसको हम फ़ोन कर सकते हैं। प्लस हमने कहा है कि सीएमओ का, मेडिकल सुपरिटेंडेंट का, आरएमओ का, बीएमओ का नंबर भी हम कहेंगे लोगों को, जो उनके ऑफिशियल नंबर है या वो ऑफिशियल छोड़ के जो भी नंबर है उनके पास नंबर है, उनको डिस्प्ले करने के लिए हम बात कर रहे हैं। प्लस जो ट्रैफिक का जो इशू है,
ट्रैफिक का, जिससे आप लोगों ने हमें मालूम है कि हम उधर से जब जाते हैं तो साइड में काफ़ी गाड़ियाँ लगे होते हैं, तो उस पर भी इंशाल्लाह हम काम करेंगे ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए। बाकी सर अभी तक आपने पीआरओ से बात किया है कि क्योंकि वो जो है बिल्कुल स्ट्रेच बहुत छोटा है, बढ़ाने की ज़रूरत है। अंदू जो साइड है ये अभी मैं उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, वो कहीं है तो मिल नहीं पा रहा था क्योंकि मैं आज ऑफिस जस्ट में। अब अभी हम आ रहे हैं उधर से, तो पीआरओ बैरिकेड लगा के रोड पे काम कर रहे हैं। हादसा होने के बाद ये काम क्यों करते हैं? हादसा से पहले अगर काम करते तो इस तरह के हादसा हमें देखने को नहीं मिलता। मनो ऐसी बात नहीं, हादसा होने के बाद देखिए ये तो इंसान का फितरत है, जब कहीं पे कुछ होता है ना, हम सब में ये है कि हम सब कहीं पे कुछ हो जाता है तो उससे फिर हम थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं, मगर ये नहीं हादसा का इंतज़ार करते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। मगर ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया हम सब के लिए, काफ़ी दुख की सर बात। कल जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ सर, उसके बाद जो है वो जेसीबी वाला भाग गया सर, लेकिन टोन में सर सीसी कैमरा कहीं भी नहीं है। कल वहाँ पे ऑन द स्पॉट पुलिस वालों ने बोला लोकल किसी के घर में हम सीसी कैमरा देखेंगे सर। अंधों से लेके बाजार बारूद से लेके सर शिले तक सीसी कैमरा लगना बहुत जरूरी है सर गवर्नमेंट की तरफ से। ये मैंने ऐसा हर साल होता है। पिछले साल मेन बाजार में सर एक चोरी हो गई, उसके लिए सर 3 महीना लग गया। अंडों में ही 10 हादसा हुआ है। ये मैं इनसे मैंने कल एसपी साहब से भी बात किया है, मगर हमारे म्यूनसिपलिटी भी है। आपको मैंने कहा कि हमारा एमसीसी लगा 4 जून तक, प्लीज़ आप 4 जून, मुझे 4 जून के बाद 1 महीना आप मुझे मोहलत दीजिए, फिर उसके बाद आप लोग फिर आके जुलाई में मुझे बता दीजिएगा कि इंशाल्लाह मैं अनऑफिशियली करके अभी भी मैं उस पे काम पे। अब हमारे लोगों का आपको पता है, अगर कुछ हम ऐसे करें तो फिर उसका और एक इशू बना के वो पेश करते हैं। सच पूछे मुझे बहुत दुख गया, बहुत पर्सनल इतना दुख हो गया, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे काफ़ी उस वाले कल के हादसे में। सर जो डेड बॉडी था सर, वो तो हर किसी को अफसोस होगा। 2 घंटा 10 मिनट डेड बॉडी अंध में रहा, रोड पे पड़ा। हॉस्पिटल 2 मिनट का रास्ता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 5 मिनट का रास्ता है सर, लेकिन 2 घंटा 10 मिनट के बाद वहाँ पे आया। दिन भर लोगों ने सर वहाँ पे रोड ब्लॉक किया, इसलिए कि बच्चा तो वहाँ पे ऑन द स्पॉट डेड हो, लेकिन ना इंतजामिया की तरफ से ना कुछ वो है। हॉस्पिटल सर जब सीमो सर ने बाइट दिया तो बोला धक्के से एम्बुलेंस आया। यहाँ से 2 कदम से सर एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस के ड्राइवर ने भी बोला ये मेरा ड्यूटी नहीं है सर। तो अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई हुआ है सर? बिल्कुल बिल्कुल, आज मैंने अब कार्रवाई क्या करना आप लोगों को कुछ दिन में पता चलेगा, मगर ये है हमने बोला है उनको कार्रवाई करने के लिए, बिल्कुल भी गलत है। कल जैसे 108 इधर भी था, उधर क्या दरकेद में भी था। 108 को मैंने पहले बताया, 108 का इंतज़ार नहीं करना आपको। 108 ये वाला 108 श्रीनगर पेशेंट लेके चला गया, दरकेद से यहाँ आने में 1 घंटा लगता है, तो 1 घंटा वेट करना बहुत गलत बात है। आप कहते हैं 2 घंटा पेशेंट वहाँ पे पड़ा रहा, ये वेरी अनफॉर्चुनेट, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर कहीं पे चूक हो गया है तो एक्शन इंशाल्लाह आप लोगों को विद इन डेज में पता चलेगा। हमने सर